हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की आसपास पर्यावरण वाली बुक, जिसका चैप्टर है 23वां और हमारे चैप्टर का नाम है पोचमपल्ली। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर पोचमपल्ली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है मक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी है। उनका गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। तो पोचमपल्ली जो है वो कहाँ होती है? तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में होती है। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कौन से ज़िले में? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में ही पोचमपल्ली की जो होती है बुनाई होती है। इस ज़िले के ज़्यादातर परिवार जो हैं कैसे हैं? बुनकर हैं। इसलिए उस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो इस बुनाई को किस नाम से जाना जाता है? पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। इन गांव में लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा और अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। अब यहाँ पे मतलब जो वाणी और जो प्रसाद हैं वो भी अपने अम्मा अप्पा की इस काम में मदद करते हैं, जो बुनाई वाला काम है। और यहाँ पे टीचर के लिए बात कही गई है, आप भी देख लेते हैं। आपके लिए नहीं है, फिर भी बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे लोग हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों को भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश ढूंढने को कहें। तो भाई हमारा आंध्र प्रदेश कहाँ है? कोई बता सकता है? ये हमारा भारत है। ठीक है, मान लो ये हमारा भारत है। बहुत अच्छा नहीं बना है, पर यही हमारा भारत, कुछ इस तरीके का हमारा भारत है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? कोई बता सकता है? जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। आंध्र प्रदेश कहाँ है? जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। पोचमपल्ली, ये लिखा है पोचमपल्ली। ये जो साड़ियाँ हैं ये पोचमपल्ली की साड़ियाँ हैं। ये इस तरह की जो बुनाई होती है, पहने बैठी हैं जो इस तरीके की ये जो साड़ियाँ बनती हैं वो पोचमपल्ली की साड़ियाँ ही हैं। ठीक है, इस तरीके से ये काम चल रहा है। पोचमपल्ली साड़ी बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से ही बनती हैं। ठीक है, बहुत सारे धागे, मतलब कपड़ों से ही जैसे भी बनाया जाता होगा, धागों से तो भी बनाई जाती होगी। हर कपड़ा धागों से बनाया जाता है। फिर आगे यहाँ क्या लिखा है? धागों से कपड़े तक। मतलब धागों से कपड़े तक कैसे? अप्पा जो हैं पोचमपल्ली शहर से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। तो उसके जो अप्पा हैं पोचमपल्ली शहर से क्या लाते हैं? धागे की लड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबालते हुए पानी में डालकर उसकी गंदगी और दाग धोती हैं। तो जो धागे की लड़ियाँ हैं उसको उबले हुए पानी में डालकर क्या करती हैं? उसकी गंदगी और दाग जो होते हैं उस पर वो धोती हैं। फिर सभी मिलकर धागों को सुंदर रंगों में क्या करते हैं? रंगते हैं। फिर उनको सुखाकर गड्डी बनाते हैं। फिर धागों की गट्ठी बनाते हैं। धागों की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं। फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। फिर क्या करते हैं? रेशम का धागा हो या तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों, सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ और कपड़ों के थान और चादरें भी बुनी जाती हैं। मतलब इतने सारे जो काम है वो किए जाते हैं। और करघे में कई सुइयाँ होती हैं। करघे में क्या होती हैं? कई सुइयाँ होती हैं। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। और कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली जो हैं साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। मतलब ये जो कारीगर हैं इन लोगों ने अपनी कला से दुनिया भर में पोचमपल्ली का नाम जो है मशहूर कर दिया है। अपने शहर का, अपने राज्य का नाम इन्होंने मशहूर कर दिया। हमारे देश का नाम ऊँचा कर दिया अपनी इस कला से, पोचमपल्ली नाम से। अब यहाँ पे लिखा है खतरे में कला। क्या है? खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी होनी चाहिए। ठीक है,
इसके लिए कई दिनों की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार जो है वो महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत कम पैसा देते हैं। तो बड़े दुकानदार जो होते हैं, बुनकर जो साड़ी बनाने वाले होते हैं, उनको बहुत कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं, मतलब खुद तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं, पर क्या करते हैं कि खुद बहुत मतलब महंगा बेचेंगे और उन जो बनाते हैं उनको बहुत कम पैसा देते हैं। इसलिए कई बुनकर यह काम छोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, तो बुनकर जो हैं ये सब काम जो है अपना वो छोड़ रहे हैं। वे अपना गाँव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। वर्षों पुरानी बुनकरों की यह कला धीरे धीरे खो ना जाए, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सरकार को ही ये सब कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ये जो बुनकर हैं उनको उनके काम का सही फल, सही नतीजा, सही पैसे दिए जाएं। अब यहाँ पे अध्यापक के लिए कोई बात लिखी गई है, जैसे क्या लिखा है, ऐसे परंपरागत व्यवसायों में कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज़ को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम आते हैं और सभी का काम जो होता है वो बटा होता है। आगे क्या लिखा है, आगे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं क्वेश्चन के आंसर कब दूंगी जब हमारा क्वेश्चन आंसर वाला जो मैं सेशन शुरू करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तभी मिलेंगे जब हम इसके बाद क्या करेंगे, आपके जब सारे चैप्टर हो जाएंगे तब मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाले जो हैं वो वीडियोस लेकर आऊँगी, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे। तब मैं सारे आपके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कवर आऊँगी। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं। इन चीज़ों के नाम उन इलाकों के नाम से मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। इन पर चर्चा जो है क्लास में कराई जा सकती है। जब क्लास में है ये सब काम आपके टीचर के हैं, मैं तो क्लास में हूँ नहीं, ज़्यादा देर बातें कर नहीं सकती। ज़्यादा देर बातें करूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे, फिर आप मेरी वीडियोस देखना बंद कर दोगे, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। तो बस आपके जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए, आपको जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। और आज का क्वेश्चन क्या है, पोचमपल्ली जो है ये जो पोचमपल्ली बुनाई है, कढ़ाई है, ये कौन से राज्य में होती है? इस बात का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, क्या करना है, ये कौन से राज्य में होती है? ठीक है, कौन से राज्य में होती है? ठीक है, कौन से राज्य में पोचमपल्ली कढ़ाई होती है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब क्या करना है आपको, अब हमारी गुरु दक्षिणा देनी है। क्या करना है, गुरु दक्षिणा देनी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को शेयर करना पड़ेगा। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और कमेंट करने में किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे चैनल को शेयर करते रहते हैं, उनको थैंक यू। जो लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं, उनको भी थैंक यू। और भाई, जो लोग हमारी वीडियोस रेगुलर वेज पे देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को रेगुलर वेज पे शेयर भी करते रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब तो एक ही बार होता है, तो शेयर तो बार बार कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से मुझे मेरी गुरु दक्षिणा जो है वो मिल जाया करेगी। और सब्सक्रिप्शन बटन के पास में एक बेल आइकन होता है, उसको भी टच कर दीजिएगा। बेल आइकन में अब 3 ऑप्शन आने लगे हैं। 3 ऑप्शन में जो ऑल वाला ऑप्शन होता है उस पर टच कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा। तो आप शेयर कहाँ करेंगे, जो आपके परिवार वाले हैं, रिलेटिव हैं, क्लासमेट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर कर सकते हो। जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक की क्लासेस में जो पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।